हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के उर्दू का जो खाका है मौलाना मोहम्मद अली, जो रशीद अहमद सिद्दीकी इसका खाका निगार है, जिसमें कुछ अल्फाज मानी आपको यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको। तो जिससे जो है आपको ये जो खाका है पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो रशीद अहमद सिद्दीकी है उसके सवाने हयात हैं, उसका जो बायोग्राफी है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको मैं कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग्स दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सब कुछ, अल्फाज मानी। अल्फाज में देखिए विलादत, विलादत मतलब होता है मानी जो है उसका पैदाइश, मादरजाद मतलब पैदाइशी या जन्म का, खानाजात मतलब किसी के घर का या मालिक के घर पैदा होने वाला। ओके, खानाजात मतलब होता है। उसके बाद देखिए जो बरगुजीदा, बरगुजीदा मतलब बुजुर्ग या इंतखाब किया हुआ। अरफावार जमंद मतलब होता है निहायत बुलंद या आली मर्तबा, जो उच्च मर्तबा का होता है। इसके बाद देखिए अफ्ताद तबा मतलब होता है फितरत, मिजाज या मिजाज का ढंग। इसके बाद देखिए नायाब मतलब कीमती, ना मिलने वाला जो चीज़ होता है, अदम दस्तयाब। गिरा नमाया मतलब होता है देखिए कीमती, बड़ा आदमी जो साहिब कदर मंजिलत हो। इसके बाद देखिए जो नसीब व फराज मतलब ऊंच नीच या उतार चढ़ाव जिसको हम लोग कहते हैं। पुरशौकत मतलब होता है शान व शौकत वाला, अजीम। बद तौफीक मतलब होता है जिसे अच्छे काम की तौफीक ना मिली हो। ओके, इसके बाद देखिए मजाक, बद मजाक मतलब होता है बद जोक। ओके, इसके बाद आप इधर आपको मैं दिखाना चाहूँगा नब से परवरी मतलब होता है शहोदत परस्ती या आयाशी। ओके, मुफाद मतलब देखिए, मुफाद मतलब होता है नफ़ा, फ़ायदा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट। तन आसानी मतलब देखिए यहाँ पे आराम तलबी मतलब आराम का तलब करना। इसके बाद देखिए नाकाबिले अल्तफात मतलब तवज्जो देने के काबिल ना हो। तौफीक इंसानी मतलब होता है इंसानी सलाहियत। तैगे असील मतलब यहाँ पे देखिए तेज तलवार या चमकदार तलवार। फितानत मतलब देखिए जहानत या अक्लमंदी। इसके बाद रज्म मतलब जंग या मुआरका, जिसको कहते हैं हम लोग। ओके, दिल दही मतलब होता है तसल्ली, तसफ़ी, दिलासा देना। इसके बाद दिल आसाई मतलब होता है दिलासा या तसल्ली। फलाकत मतलब होता है गरीबी या मुफलसी। आगोश मदर मतलब माँ का गोद। इसके बाद बलहोश मतलब होता है लालची या हरीश। कीना परवर मतलब होता है कीना रखने वाला या हासिद, दिल में बाज रखने वाला। तंगे जर्फ मतलब होता है कम जर्फ, कम हौसला। अज़ाइम मतलब होता है अज़म की जमा, इरादा, हिम्मत। बेद मतलब जुल्म व सितम, बेइंसाफ़ी। दार व रशन मतलब होता है फांसी का फंदा। फैज़ान मतलब होता है फ़ायदा पहुंचाना। मर्द गाजी मतलब बहादुर, सुरमा, फातिह। मकबूजात मतलब मकबूजा की जमा, वो कब्जा की हुई चीज़ जिसको कह सकते हैं। वसत मतलब होता है फैला हुआ, कुशादा, वसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ या विद भी कह सकते हैं। माले गनीमत मतलब होता है दुश्मन का वह माल जो लड़ाई के वक्त हाथ आए। फरवानी मतलब होता है ज्यादती, कसरत, अफराद। हमा हमें मतलब होता है खुद पसंदी या गरूर। तरबे अंगीज मतलब होता है खुश रखने वाला। असलहा मतलब होता है हथियार। कल्ब मतलब होता है दिल, जिसको हार्ट कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में। हजी मतलब होता है उदास, गमगीन। ताबिंदा मतलब होता है रोशन या चमकदार। बसारत अजली मतलब होता है दवामी, खुशखबरी। ओके, इसके बाद ऊपर देखिए बाजू ए बिरादर मतलब होता है भाई का बाजू। बिरादर मतलब होता है भाई। इसके बाद देखिए राहत अजीजा, दोस्तों की खुशी।
बुल होल मतलब होता है वह मुजस्समा जिसे देखकर खौफ तारी हो जाए। एहराम मिस्री मतलब होता है मिस्र का मुसल्लस नुमा मीनार। किर्ब मतलब होता है असलहा बनाने का कारखाना। गुलबा मतलब होता है बरतरी या फौकियत। गिर्ज मतलब होता है एक हथियार का नाम। मुफारत मतलब जुदाई। बोरिया बोजर मतलब मशहूर सहाबी अबू जर का बोरिया। शरबर सलीमान मतलब सलेमान का तख्त व ताज। कज़ा व कदर मतलब मौत, कतियत यकीनी या ज़रूरी। आज़रदा मतलब नाराज नाखुश। अलहम खुदा की तरफ से दिल में आई हुई बात। महमिल मतलब बेकार बेमानी फजूल। बेसाख्तगी मतलब बेतकल्लुफ़ी बरजुस्तगी। जंग आज़मा मतलब बहादुर या सूरमा। इसके बाद जो आखिर है सबसे लास्ट में मिराज, इसका मतलब होता है जीना या मर्तबा बुलंद। तो ये थे कुछ वर्ड्स और मीनिंग्स जो क्लास 12 के उर्दू का जो खाका है मौलाना मोहम्मद अली, जिसके जो रशीद अहमद सिद्दीकी जिसका खाका निगार है, तो इससे कुछ वर्ड्स और मीनिंग थे ये। अगर आपको किसी तरह का कोई इससे क्वेश्चन चाहिए, कोई आपको सॉल्व वाला कोई आंसर चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।